दोस्तों, इंडिया की पॉलिटिक्स में नेता बदलते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने इन नेताओं के जीतने के तरीके को ही बदल दिया। एक ऐसा इंसान जिसे लोग खुद वोट नहीं देते हैं, लेकिन हर नेता इनके पास जीत का फॉर्मूला लेने आते हैं। जिसने नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टैलिन जैसे नेताओं को उनकी पॉलिटिकल जर्नी में मदद की, उनको उनकी गद्दी पे बने रहने में इम्पोर्टेंट रोल अदा किया, जिसके बिना कोई भी इलेक्शन कैंपेन पूरा नहीं होता। लेकिन आज वही इंसान लोगों को राजा बनाते बनाते खुद राजा बनना चाह रहा है, और वो नाम है प्रशांत किशोर। पहला पॉलिटिकल कंसल्टेंट जिसने अपनी आइडिया से सफलता तो पाई, लेकिन किए लोगों से झूठे झूठे वादे भी। तो आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं प्रशांत किशोर के बारे में। दोस्तों, प्रशांत किशोर का जन्म बिहार में सासाराम के कुनार गांव में हुआ, जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इनके फादर एक फिजिशियन थे और माँ होम मेकर। ये अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के लिए बक्सर चले गए और इंजीनियरिंग करने हैदराबाद। इसके बाद ये यूनाइटेड नेशन में जॉब करने लगे। यूएन में इन्होंने एज अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट 8 साल तक काम किया, जिस दौरान इनकी पोस्टिंग अफ्रीका के कई देशों में हुई। उसी सफर के दौरान इनको समझ आया कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेल्थ नहीं है, बल्कि गवर्नेंस है। तो 2011 के आसपास इन्होंने अपना यूएन का जॉब छोड़ दिया और अपना पूरा फोकस किया इंडियन पॉलिटिक्स पे। इनका एक ही विजन था, पॉलिटिक्स का डेटा ड्रिवन बनना, और इसी विजन के साथ इन्होंने अपनी एक टीम बनाई जिसका नाम रखा IPAC, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। यह एक प्रोफेशनल कैंपेन टीम थी जहां मार्केटिंग, डेटा, सोशल मीडिया और ग्राउंड फीडबैक का यूज होता था। और फिर आया उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट, नरेंद्र मोदी का 2014 लोकसभा इलेक्शन। ये पहला मौका था प्रशांत किशोर के लिए पॉलिटिक्स में अपना कदम रखने का। और प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी से मिलकर अपनी आइडिया शेयर की, तो नरेंद्र मोदी को भी इनका आइडिया पसंद आ गया। और फिर लगे प्रशांत किशोर अपनी टीम के साथ मिलकर इस इलेक्शन के कैंपेन की पूरी तैयारी करने। उन्होंने नरेंद्र मोदी का 3D होलोग्राम बनाकर देश के कई स्टेट्स में कैंपेन चलाई। मोदी की चाय वाली बातों पे कैंपेन चलाई, लोगों को दिखाया कि ये कितने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। हर हर मोदी घर घर मोदी, ये आइडिया भी प्रशांत किशोर का ही था। इन्होंने अपनी इस आइडिया से पूरे देश की जनता को दिखाया कि मोदी कैसे देश का विकास करेंगे। मोदी के माइंडसेट को बताया, उनके स्ट्रैटेजी, उनके विजन को बताया कि वो कैसे देश को बेहतर बनाएंगे। ये सब आइडिया प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के लिए अपनी और अपनी टीम के जरिए पूरे देश में फैला दी। और फिर आता है 2014 लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट, और बीजेपी ने इस बार हिस्ट्री लिख दी। फुल मेजोरिटी के साथ नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने। 1984 कांग्रेस के 30 सालों बाद पूरे पॉलिटिकल हिस्ट्री में बीजेपी दूसरी पार्टी बनी जिसने अपने अकेले दम पे 283 सीटों पे जीत हासिल कर फुल मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बनाई। और तब देश की जनता ने पहली बार सुना था इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर को। 2014 के बाद प्रशांत किशोर हर पार्टी के लिए लकी चरम बन गए। लेकिन मोदी के पीएम बनने के बाद प्रशांत किशोर बीजेपी के बाकी मेंबर्स और मोदी के राइट हैंड अमित शाह की नज़रों में खटकने लगे, और बीजेपी ने इनको एक वेंडर के रूप में यूज़ करना शुरू कर दिया कि आपने काम तो अच्छा किया, लेकिन अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। और बीजेपी धीरे धीरे प्रशांत किशोर को इग्नोर करने लगी, और अंत में प्रशांत किशोर ने बीजेपी को छोड़ दिया और चुनने लगे नया पॉलिटिकल क्षेत्र। फिर 2015 में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ मिलकर चलाया महागठबंधन का कैंपेन, जिसमें उन्होंने स्लोगन दिया, बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो।
और एक बार फिर प्रशांत किशोर के इस पॉलिटिकल आइडिया ने कमाल कर दिखाया और एक बार फिर जीत मिली और इस बार बीजेपी हार और महागठबंधन की सरकार बनी। उसके बाद प्रशांत किशोर 2016 में कांग्रेस के लिए काम करने लगे यूपी और पंजाब में। पंजाब में तो कांग्रेस जीत गई, लेकिन यूपी में स्ट्रैटेजी नहीं चली और वहां कांग्रेस हार गई। लेकिन प्रशांत किशोर ने हर हार के साथ सीखा कि अगर इलेक्शन जीतना है तो समझना होगा वोटर्स का मूड, सिर्फ नेताओं का नहीं। 2019 से 2021 के बीच प्रशांत किशोर ने अपना एम्पायर एक्सपेंड कर लिया। बंगाल में उन्होंने ममता बनर्जी के लिए कैंपेन चलाया, बंगला निजर में क्या चाय, और बीजेपी के स्ट्रॉन्ग चैलेंज के बावजूद टीएमसी ने वहां क्लीन स्वीप कर दिया। उसके बाद आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी, तमिलनाडु में डीएमके और दिल्ली में एएपी के कैंपिंग्स में भी प्रशांत किशोर का ही हाथ रहा। उन्होंने हर जगह डेटा, बूथ मैपिंग और डिजिटल स्ट्रैटेजी से इलेक्शन का गेम बदल दिया। प्रशांत किशोर के लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं था। उन्होंने 2022 में कहा कि मैं सिर्फ कंसल्टेंसी नहीं बल्कि इंडिया के रिफॉर्म में हिस्सा लेना चाहता हूँ। फिर प्रशांत किशोर ने 2022 में ही अपनी खुद की पॉलिटिकल जर्नी शुरू की। जन सुराज यात्रा के नाम से बिहार में एक नया मूवमेंट। उनका एम था कि लोगों के साथ मिलकर एक बॉटम अप पॉलिटिक्स बनना, न कोई पार्टी न नेतागिरी, सिर्फ लोगों का गवर्नेंस। फिर वो बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में गए, लोगों से मिले और कहा अगर सिस्टम बदलना है तो शुरुआत बिहार से ही होनी चाहिए। लेकिन प्रशांत किशोर ने अभी तक अपनी पार्टी को ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया था। उनका कहना था कि पहले समझना होगा फिर संगठन बनाना होगा। फिर उन्होंने 2 अक्टूबर 2022 को अपनी जन स्वराज पार्टी को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। महात्मा गांधी जयंती के दिन वेस्ट चंपारण बेतिया बिहार से। प्रशांत किशोर ने खुद को पॉलिटिकल कंसल्टेंट से बढ़कर पॉलिटिकल रिफॉर्मर बनने का सपना देखा है। उनके लिए राजनीति सिर्फ पावर नहीं, एक प्रोसेस है जिसे सुधारा जा सकता है। तो इसी सुधार के लिए उन्होंने जुलाई 2024 में अनाउंस किया था कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी जन स्वराज पार्टी बिहार के 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जिसके बाद वो पद यात्रा शुरू की। बिहार के कई ग्रामीण क्षेत्रों में गए, वहाँ के लोगों से मिले, उनकी बात को सुनी, ग्राउंड लेवल का डेटा स्टोर किया, नए चेहरे और नॉन ट्रेडिशनल बैकग्राउंड लोगों पे फोकस किया। उनका एक ही कहना था, या तो जन स्वराज पार्टी की बहुत बड़ी जीत होगी या बहुत कम जीत होगी, लेकिन मिडिल ग्राउंड का नहीं। तैयारी इस तरह से स्ट्रैटेजी और रिस्क टेकिंग के साथ चल रही थी। गवर्नेंस मॉडल, व्यवस्था परिवर्तन जैसे थीम्स को फ्रंट लाइन पे लाए। वो 9 अक्टूबर 2025 को पहली और 13 अक्टूबर 2025 को दूसरी कैंडिडेट लिस्ट जारी किए। वो तेजस्वी यादव के विधानसभा सीट राघोपुर से चुनाव लड़ने वाले थे। लेकिन गेम में अब आता है ट्विस्ट। 14 अक्टूबर को जन स्वराज की लिस्ट में पीके का नाम नहीं था और 15 अक्टूबर को न्यूज एजेंसी पीआईटी के साथ एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि नहीं, अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, नहीं करेंगे। अभी वो निर्णय हो गया है पार्टी में। चंचल सिंह जी का राघोपुर से करने के बाद तो आप कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। पार्टी ने निर्णय लिया है कि मेरे पास पहले से जो काम है इसी को अगर मैं पूरी तरीके से कर लूँ तो काफ़ी है। तो अगर मैं चुनाव लड़ने जाऊँगा तो 2-4-5 दिन जो नुकसान होगा उससे जन स्वराज के कई प्रत्याशियों को नुकसान हो सकता है। इसलिए पार्टी लार्जर पार्टी हित में मुझे जिम्मेवारी दी गई है कि जो मैं काम कर रहा हूँ ये काम करता रहूँ। एंड आप कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे पर पार्टी को एक सपोर्ट बिल्कुल, जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं वो करते रहते हैं। मतलब भाई आप तो बेवफा निकले। ऐसे एन मौके पे धोखा दोगे ये किसी ने सोचा नहीं था। लिटरली सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये ऐसा उन्होंने खुद कहा है। लेकिन आपने जो इतनी तैयारियां की, स्ट्रैटेजी बनाई, लोगों से मिले, उनकी बात को सुनी, उन्हें समझाया, उन्हें भरोसा दिलाया, उनको ये तसल्ली दिलाई, ये यकीन दिलाया कि हाँ बिहार बदलेगा, उनकी सोच को बदला, उनके दिलों में जगह बना ली। और जब लोग आप पे विश्वास करने लगे, आपकी बातों पे यकीन कर लिए, लोगों में उम्मीद की एक किरण जागी आपको लेकर कि हाँ भाई ये नेता कुछ कर सकता है, बिहार बदल सकता है। हर लोगों की जुबान पे बस आपका ही नाम चलने लगा कि अगर कोई भी इंटरव्यू में पूछता किसी से
कि आप किसको वोट दोगे, तो प्रशांत किशोर। इस बार कौन सीएम बनने वाला है, तो प्रशांत किशोर। कौन ऐसा नेता है जो बिहार को बदल सकता है, आपकी नज़रों में कौन ऐसा नेता है, तो सब कहते प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर। मतलब इस लेवल का आपने एरिया कवर कर लिया था। और फिर आप अचानक से लोगों के इमोशंस के साथ खेलकर, उन्हें झूठा तसल्ली दिलाकर, उनके दिलों में एक उम्मीद के किरण जगाकर सिर्फ ये बोल के निकल गए कि नहीं भाई अब मुझसे नहीं होगा, मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ सकता, मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ, जो पहले काम कर रहा था वही करूँगा। मतलब ये कौन सा तरीका है, ये कौन सा पॉलिटिक्स है भाई। आपने तो पूरी की पूरी लव स्टोरी बना दी कि पहले बड़े बड़े वादे करो, बड़े बड़े सपने दिखाओ कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगा, मैं तुम्हें अपने हमेशा साथ लेके चलूंगा, आई डोंट नो व्हाट ऑल। और जब शादी करने की बात आई तो बाबू मेरे घर वाले नहीं मान रहे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले जहाँ बोलेंगे मैं वहीं शादी करूंगा, उन्हीं की पसंद से शादी करूंगा। क्या है ये? और एब्सोल्युटली आपने ऐसा ही किया है। आपने कहा कि आपकी पार्टी के लोग मना कर रहे हैं चुनाव लड़ने से, और वो बोल रहे हैं कि अगर हम चुनाव लड़े तो हम जो काम कर रहे हैं पहले से उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। क्या है ये कोई मजाक चल रहा है क्या? ये बिहार के 13.1 करोड़ लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, उनकी भावनाओं के साथ खेलना, उनके दिल में एक उम्मीद की किरण जगा देना कि हाँ भाई अगर हमारी सरकार बनी तो हम आपके लिए अच्छा काम करेंगे, बिहार को हम बदलेंगे। और फिर अचानक से एक ऐसा न्यूज़ देना जिसको सुनकर लोगों की बोलते ही बंद हो जाए। ये कौन सा पॉलिटिक्स का तरीका है? तो दोस्तों ये थी प्रशांत किशोर की ब्राइट एंड डार्क रियल लाइफ स्टोरी। अभी के लिए आप मेरा पिछला वीडियो यहाँ ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। और प्रशांत किशोर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने मेरे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में बहुत से इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक दिए हुए हैं, जाके उसे भी रीच आउट कीजिए। यहाँ तक इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका इतना सारा बहुत बहुत धन्यवाद।